हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का सोशोलॉजी का 2023-24 का जो लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई का, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि हमारी जो सोशोलॉजी की बुक्स है उसमें कौन से चैप्टर हमको 23-24 में पढ़ने हैं। तो आप सीबीएसई की वेबसाइट में जाके करिकुलम वाले ऑप्शन में जाके आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 2023-24 का सिलेबस मिल जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम में जाके भी सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, समझते हैं सिलेबस को। देखिए, आपका जो सोशोलॉजी का सिलेबस है इसमें आपकी दो किताबें हैं। आपकी एक इंडियन सोसाइटी वाली किताब है और दूसरी जो किताब है वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इन दो बुकों को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो, एक बुक है आपकी इंडियन सोसाइटी वाली यानी भारतीय समाज, और दूसरी आपकी है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। ये दो किताबें आपको पढ़नी होती हैं। पहले बुक अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपके टोटल इतने चैप्टर 7 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से आपका पहला चैप्टर और जो आखिरी चैप्टर है ये आपका मूल्यांकन के लिए नहीं है, यानी कि इसमें से आपके पेपर के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बाकी आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना यानी कि द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पेपर में आएगा। इसके बाद है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी और चेंज। ठीक है, एंड चेंजेस। इसके बाद है आपका फोर्थ जो अध्याय दिख रहा है आपको, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो ये जो चैप्टर आपका ये डिलीटेड है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में दिया होगा, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस में आपके नहीं दे रखा है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप, यानी पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी और एंड एक्सक्लूजन। तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, पांचवा चैप्टर आपके पेपर में आएगा। छठा चैप्टर है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, यानी कि द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ये आपके पेपर में आएगा, यानी कि ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता लग गया कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहली बुक में आपका ये पहला चैप्टर आप इसे हटा सकते हो, सातवां हटा सकते हो और फोर्थ हटा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये सारे आपको सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, पांचवा और यहाँ पे फिफ्थ हो गया और ये सिक्स्थ हो गया। ये आपको 4 चैप्टर यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, बुक 1 में से। इसके बाद दूसरी जो आपकी बुक है इसमें आप देखिए टोटल आपको 8 चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन आपको टोटल नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ डिलीटेड है। पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये आता है पेपर में। सेकेंड है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि कल्चरल चेंज, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ आपको पढ़ना है ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन, ये आ रहा है आपका। और इसके बाद आपका पांचवा है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, यानी कि चेंज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद है सोशल मूवमेंट, यानी कि जो आपका सामाजिक आंदोलन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है और थर्ड नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो चैप्टर हैं ये समझ लिए होंगे आपने। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में टिक लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं और उसी के आधार पे आप अपनी तैयारी करें। सोशोलॉजी की सारी वीडियोस जो हैं आपको चैप्टर वाइज बुक 1 बुक 2 हमने अपने चैनल पे अवेलेबल करा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं, तो और एक दो सैम्पल पेपर भी करवा रखे हैं, 1 शॉर्ट वीडियो भी करा रखी है, तो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह हर तरह के क्वेश्चन हम इस साल भी आपके करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।